अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। और मेरे बेटे को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और यहीं से आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। आज है 9 मुहर्रम और ये दिन हमारी इस्लाम की तारीख़ में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और अहले बैत ने हमारे इस्लाम को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और इस कुर्बानी को हम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। और अल्लाह ताला मेरे बेटे को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला ने मुझे इतना खूबसूरत तोहफ़ा दिया है। अल्लाह ताला मेरे बेटे, मेरी दुआ है हमेशा कि मेरे बेटे को अल्लाह ताला आले मोहम्मद की खाक जैसा, जो उनके पैरों की खाक है, उस जैसा बना दे। अल्लाह ताला इसे इतनी अच्छी तौफीक दे कि ये अपने मुल्क के लिए, अपने इस्लाम के लिए कुछ कर सके। और आप भी आमीन ज़रूर कहिएगा। और यहीं से करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। और यहाँ पे अब जनाब मुझे आप लोगों से कुछ गिला, और गिला ये है कि ईसा का जो अकाउंट है उस पर डिसेबल आना शुरू हो गया है। ठीक है, या तो किसी ने रिपोर्ट किया है या ये पहले 2 साल किधर थी, साल हो गया मुझे यूट्यूब पे। पहले ये वाली मामलात किधर थे कि डिसेबल कमेंट नहीं हो रहे और व्यूज़ कम हो रहे। व्यूज़ तो चलो कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन अब जब भी मैं इसका व्लॉग बनाने लगती हूँ और जब मैं अपलोड करती हूँ तो उस पर डिसेबल का साइन आ जाता है कमेंट्स में। तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे होते हैं, जी आपके जो है व्लॉग का जो है वो कमेंट है वो डिसेबल हो गया। तो जब मैं आके देखती हूँ तो इसके व्लॉग के वो कमेंट डिसेबल हुए होते हैं। मैं दोबारा ऑन करती हूँ, 1 से 2 दफ़ा मैं ऑन करती हूँ वीडियो के कमेंट, फिर दोबारा थोड़ी देर के लिए ऑन होते हैं और फिर दोबारा डिसेबल हो जाते हैं। यूट्यूब से मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी तो आवाज़ पीछे सुनाई दे रही है, मेरी बच्चियां भी दिखाई दे रही हैं, इनके बाबा भी दिखाई दे रहे। ये बिल्कुल कोई बच्चे का कंटेंट नहीं है, ये पूरी फैमिली का कंटेंट है। और इतना बड़ा घर होने के बाद आप दोनों को ये जगह मिली है यहाँ पे लेटने की। हाँ जी, सारा बिछाया है मैंने। ईसा की तो आज अलग अलग शौक हो रहे हैं आजकल। ईसा की तो आजकल अलग अलग शौक हो रही है। अम्मा का नाम क्या है? अम्मा का नाम क्या है? अम्मा की अम्मा। और बाबा का नाम क्या है? बाबा। बाबा का नाम क्या है? बाबा ने। आप बाबा के बेटे हो कि अम्मा के? अम्मा बाबा। इतना चलाक है, इसने कभी एक का नहीं कहा, इसने दोनों को ही कहता है। आप अम्मा के बेटे हो कि बाबा के? बाबा अम्मा। जितनी दफा मर्जी पूछ, नहीं कहता नहीं कहता, मैं अकेली हूँ, तेरे बाबा भी अकेले हैं कि क्या कहा अम्मा बाबा? नहीं, मुझे कहता है कभी कभी कहता आप अम्मा के बेटे हो कि बाबा के? बाबा का नाम क्या है? और अम्मा का? नहीं, अम्मा का अम्मा अम्मा ही है। तो मैंने कहा साथ साथ हल्की फुल्की अपने घर की डस्टिंग भी कर लेनी चाहिए। कर्टन साइड पे करती हूँ और बेडशीट चेंज करते हैं, क्योंकि कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह लॉन्ड्री काफ़ी इकट्ठी हुई, क्योंकि बारिशों का सीज़न था और मैं बरसात में बिल्कुल अवॉइड किया मैंने कि मैं कपड़े ना वॉश करूँ, क्योंकि बाद में सूखने का बहुत ज़्यादा सुखाने का मसला होता है। और आज जल्दी जल्दी सारे घर की बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। बच्चों की मैंने कुछ ही दिन पहले की थी, और अपने रूम की चेंज करती हूँ, दूसरे रूम की चेंज करती हूँ। और इंशाल्लाह का परसों फिर मैं लॉन्ड्री टाइम निकालूंगी, क्योंकि लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है। तो ईसा मेरे साथ है और अब हम करेंगे क्विकली ट्रांसफॉर्मेशन बेडशीट की। ठीक है ईसा? ठीक है। हाय हाय, आप तो अच्छे बेटे हो। हाय फाय हाय फाय हाय फाय, गुड बॉय। एंड बेडशीट हो गई है तकरीबन डन बस। और अबरिशा बेटा मुझे डस्टिंग वाला कपड़ा ला दो ज़रा। ठीक है, फिर हम दूसरे कमरे में चलते हैं। अबरिशिमान की थोड़ी सी हेल्प भी ले रही हूँ, साथ मुहर्रम की छुट्टियाँ हैं, क्योंकि जो होती है मेड्स वो छुट्टियों पे, तो हम सारे मिलके आज घर का काम भी करना है। और बस बाकी चीज़ें वगैरह भी समेटनी है। अबरिश फातिमा करेगी अब डस्टिंग। ईसा देख लें पूरे रूम में हलचल मचाते हुए।
ईसा की कबर्ड भी हल्की फुल्की हिला लेते हैं। देखें अभी भी कपड़े बाहर मान आपी चेंज तो किए, मान आपी ने। बच्चे हेल्प करते हैं ज़रूर, लेकिन उन्हें मैनेज एक माँ को खुद करना पड़ता है सारा कुछ। तो बस साथ इनकी हेल्प लेते हैं और साथ ये सारा काम को डन करते हैं। एंड हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड रूम में और इसकी बेडशीट चेंज करते हैं। ठीक है, बेडशीट मैंने निकाल ली है और चेंज करते हैं इसकी बेडशीट। में से जो स्टैंड है ना वो खुल नहीं रहा सही तरीके से। चलो अंदर से पीछे कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे शुरू से देखने वालों को पता है कि ये एक्स्ट्रा रूम है और यहाँ मैंने पहले अपना सेटअप लगाया हुआ था, मेकअप वो सेटअप जो होता है। अब मैंने इधर से उठा लिया क्योंकि वहाँ आ जाता है पानी बारिश का। इस जगह से विंडो की, जब इस साइड के होते हैं तो विंडो से पानी आ जाता है, तो वो थोड़ा सा फिर मेरा कारपेट वगैरह ख़राब होता था, तो मैंने सेटअप उठा लिया। अब इधर से बाद में सेट करेंगे इंशाल्लाह, जैसे मून सून ख़त्म होगी। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी अब कर लेते हैं इस कमरे की भी ट्रांसफॉर्मेशन और जल्दी जल्दी कर लेते हैं साथ ही बाकी इस रूम की चीज़ें भी थोड़ी सी सेट करने वाली है। स्टैंड इसका बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है, जो मेरे ना ड्रेस स्टैंड है मेरी राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे मेरी कबर्ड है जो कि मेरी बैग कबर्ड है, और लेफ़्ट साइड पे मेरी ज्वेलरी है जो कि हल्का सा मैं आप लोगों को विज़िट करवाती जाऊंगी साथ साथ ही। पहले सबसे पहले है मेन बेडशीट, ये चेंज कर लेते हैं। तो जी ये हो गया डन, और नीचे से मैंने इतना सारा कचरा निकाला, ये इस साइड पे देख लीजिए। ये जो ठीक है हम अपना घर इनके सुपुर्द कर देते हैं, लेकिन जब हम खुद एक हफ़्ते बाद या 2 हफ्ते बाद सफाई करते हैं ना, तो बेड के नीचे से ऐसे ही वो कचरा निकलता है। आप देख सकते हैं कि नीचे से इतना सारा गंद है। न्यू बेडशीट, हाँ जी, मेरा बेटा सुपर एक्साइटेड। अब जल्दी जल्दी से इधर से ये ब्रश वगैरह वो झाड़ू फेरूंगी इधर से, एंड देन फिर करेंगे अपने काम को मुकम्मल। और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस रूम में मैंने क्या क्या रखा है और क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें, मेरी ही चीज़ें हैं इस रूम में। और या फिर कोई मेहमान कोई गेस्ट आए सर्दियों में, गर्मियों में तो इधर सो नहीं सकते, इस कमरे में एसी नहीं है। सर्दियों में आए तो फिर हम उन्हें ये वाला रूम दे देते हैं। वैसे बच्चों के यूज़ में आता है उनके बैग वगैरह रखने के, या बाकी इधर सारा मेरा सेटअप है। मैंने इधर अपनी क्लोजेट जो स्टैंड क्लोजेट है ना वो इधर बनाई हुई थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मैसी हो गई है। कपड़े दिखाती हूँ मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद, ये करने के बाद समेट लूँ। और जनाब अब बारी आ गई है इस्त्री वाले टेबल की, तो इसको भी हमने कर दिया है कवर को चेंज, क्योंकि ये 1 वीक से ज़्यादा नहीं चलता, ख़राब हो जाता है। सही है। और ये मेरी ज्वेलरी है जो कि मैं लेके गई थी और पहनी, इनमें से कुछ भी नहीं पहना गया, क्योंकि हालात कई दफ़ा ऐसे हो जाते हैं कि आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। और यकीन माने इस बड़ी ईद पे ऐसे ही कुछ था, हालात कुछ ऐसे थे कि आसपास की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। दिल कर रहा था कि अल्लाह ताला कुछ ऐसा मैजिक कर दे कि आसपास सब कुछ सुकून हो जाए, लेकिन कई दफ़ा इंसान को अपने हालात से खुद सर्वाइव करना पड़ता है। अल्लाह ताला मेरी बहन को, मेरी बहन ही है और मेरी सिस्टर इन लॉ भी हैं, उनकी तबीयत इस ईद पे उनका ऑपरेट था, मैंने आगे भी बताया। तो बस तैयारी अपनी तरफ से करके गई थी कि इंशाल्लाह वो बिल्कुल सही हो जाएगी, छोटा सा ऑपरेशन होगा, लेकिन नहीं, वो ऑपरेशन के बाद ज़्यादा सीरियस हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने बिल्कुल स्किप कर दिया। ईद वाले दिन तो तैयार नहीं हुई थी मैं, नेक्स्ट डे हुई थी, और उस दिन भी मौसम बहुत अच्छा था इस वजह से। और बस ये देखें, तब से मैंने आके मेरा अभी तक माइंड उस चीज़ से नहीं निकला। मैं एक चीज़ को अपने ज़हन पे मैं अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा किसी को कुछ हो जाए फिर मुझे थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि वो जल्दी जल्दी सही हो जाए, क्योंकि माहौल आसपास का मेरा सही हो जाए। ठीक है, ये कर लेते हैं, इसके साथ लगाते हैं जी। ये इसके साथ इस्त्री लगने की वजह से वो कलर उतरा है, वैसे और कोई बात नहीं है। और ये मेरी बेटी जहेज़ का हमारा ख़ानदानी टेबल, अभी हम वो जो आजकल वो होते नहीं हैं चौंचले करते हैं, वो छोटे छोटे टेबलों पे कपड़े इस्त्री करते हैं, भाई हम शुरू से नहीं करते। मेरी अम्मी ने बड़े टेबल पे ही शुरू से इस तरह ही खुले सही तरीके से कपड़े इस्त्री किए हैं उन्होंने। और ये मेरे अब्बू ने मुझे स्पेशल बनवा के यहाँ लाहौर भेजा था, आई थिंक सो 2014-15 में, हाँ। और साथ ही मेरी सिलाई मशीन है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बाजू को फुल सिलाई आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद मुझे नीड नहीं हुई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े खुद ही सिल के आ जाते हैं। मुझे इतना भी पता नहीं होता, ब्रांड के कपड़े होते हैं वो खुद ही सिल के घर आ जाते हैं। ठीक है, इस साइड पे आ जाती है जी मेरी कुछ ये न्यू
जो है मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए। इस साइड पे आ जाती है हेयर एक्सेसरी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैसी हुई है, बहुत ज़्यादा मैसी हुई है। और मेरा ड्रायर भी ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों, क्या वजह हुई है। चलता है लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। और मेरे पास एक और भी है, एक नहीं 2 ऑप्शन है। दूसरा तो बिल्कुल लेके जाने के लिए, और एक ऑप्शन ये मेरा फेवरेट है, तो इसे हम चेक करवाएंगे कि इसे क्या मसला है। तो ये बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है, इसे भी किसी दिन आपके साथ ही करूँगी नीट। इस साइड पे आ जाती है जी मेरी स्टैंड वार्डरोब, जिस पे ये 2 अदद शर्ट्स तो है ईसा की, आप ही उसकी ने टांगी हुई हैं सेपरेट यहाँ पे। और ये है जी कुछ मेरी इस तरह से स्टैंड वार्डरोब है, और हैंगिंग है यहाँ पे मेरी। मैं अपने सारे लॉन के कपड़े, सारे तनिया सारों में से आधे भी नहीं हैं। और ये यकीन माने कि जब से सिले हैं बस ऐसे ही, ये आप ही का है ड्रेस, तो ये ऐसे ही हैं जी जब से सिलने के बाद इन्हें हम लोगों ने टच नहीं करना, बस ऐसे रखना। सही। अब बहुत ज़्यादा इस पर भी मिट्टी है, ये बहुत नीट एंड क्लीन करने वाली है ये वाली सारी एरिया। सही है, इसे भी इंशाल्लाह सून 1-2 दिनों के अंदर बिल्कुल इसे नीट एंड क्लीन करूँगी, आपके साथ करूँगी शेयर। अब दिखा देती हूँ जी आप लोगों को इस साइड पे। ये है जी मेरी ज्वेलरी वार्डरोब, ठीक है। ये सारी ज्वेलरी इधर है ताकि टूट ना जाए। कुछ मेरे ड्रेसिंग पे भी है, उधर वैनिटी पे भी है, और जो भारी भारी है झुमकाज और सेट हैं वो सारे इधर है। ये मैंने आगे भी कई दफ़ा शेयर की हुई हैं, लेकिन ओपन करके शेयर करना नामुमकिन सी बात है, 2 व्लॉग लग जाएंगे और आप भी बोर बहुत हो गए, तो इसलिए। एंड ये है जो मेरी मैसी बैग वार्डरोब, जो कि एक बैग निकालूँ ना तो ये सारी ख़राब हो जाती है। यहाँ तक कि ईसा का बैग क्यों ना हो, वही निकालूँ तो ये सारी ख़राब हो जाती है। ठीक है, इंशाल्लाह 3-4 बैग मेरी जो मैं लेके गई थी वो उस साइड पे पड़े हुए हैं, वो भी सारे 1-2 दिन में इंशाल्लाह ये नीट करेंगे। ये है जी कुछ इस रूम का टूर। क्या कर रहे थे आप? हैंड धो रहे थे, तो शूज़ भी पहना करो। जहाँ तक इस मिरर की बात आ जाती है, ये अब हम लोग लगाएंगे इंशाल्लाह अपनी वहाँ पे सीढ़ियों पे, ठीक है, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए। सही है। और हम अपने ड्रेस की वहाँ पे पिक्चर लिया करेंगे मज़े की। और यहाँ से ये वाला स्टैंड अपने रूम में ले जाऊँगी मैं, और ये वॉल कर देंगे बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन। दैट्स इट, इंशाल्लाह सून। सेफ्टी प्रिकॉशंस। ईसा इधर देखो मेरी तरफ, ईसा मेरी तरफ देखो, यू लुक सो क्यूट। गाड़ी चला गाना डब नाल रखी पिस्तौल की, गाना सुना कोई। ये नहीं, आज मुहर्रम है, बुरी बात। एक्सक्यूज मी बॉय हैंडसम, यार ज़रा इसका इंटरव्यू लेना है। अच्छा, आप इतनी सी एज में आपने ड्राइविंग करना स्टार्ट कर दी है, तो एक्सक्यूज मी गाड़ी छोड़। मेरी चाय नहीं आई अभी तक, कहाँ रख दी? अच्छा, बता के भी आया करना कि अम्मा टेबल पे रख दी। हैंडसम बॉय, जाओ आप ही जाओ। सांस उसे नीचे से इतनी सांस आ रही है, सांस क्या? अच्छा सर, आप उड़ान भरने के लिए तैयार हैं? चलो आगे नहीं, पीछे बैठो, आगे हो। क्यूट, माय क्यूटेस्ट। ये ना क्या चला गया? असला तो पकड़ लो, फिर पड़ जाएगा हमें। चलो आगे तो कमेंट डिसेबल किए हुए यार, तुम लोग इस तरह की चीज़ों के नाम ले रहे हो। चलो खराब हो गई है। अच्छा, मुझे जगह दे दो। लोडिंग नहीं हो रहा है। तो जनाब यहाँ आ गई है मेरी चाय। ईमान अब्रिश के और ईसा के पंगे तो ऐसे सारा दिन ही चलते रहते हैं। हम बैठ के पीते हैं अपनी चाय को, एंजॉय करते हैं। और सारा घर माशाल्लाह हम लोगों ने नीट एंड क्लीन कर लिया। माशाल्लाह। ईसा आप क्या लेके आई? इधर मुझे दिखाओ तो सही। मिठाई देती है, नहीं अच्छा, नहीं माशाल्लाह, शहजादा है, मैं खुददार है मेरा बेटा। मान बात अब्रिश प्लेट ले जाना बेटा, मैंने चाय पीनी है, मैंने साथ के निकाला। और शहजादे इधर देखो तो सही, अम्मा के लिए क्या लेके आए हो? इधर दिखाओ तो सही मुझे। आई हेल्प यू ओके। प्रसाद भी है ना, अम्मा खोल के देती है।
ओह वेरी गुड, वाह। इनके सिर्फ ना मुझे रसगुल्ले पसंद है, इनके गुलाब जामुन नहीं पसंद, क्योंकि हर चीज़ खोए के बनाते हैं। मैं ओपन करके फिर, और यकीन करें कि मैंने बताया भी हुआ है कि मुझे इनके गुलाब जामुन नहीं पसंद, और मैंने मंगवाए गुलाब जामुन और लड्डू था। लड्डू तो मैं खाऊंगी, ठीक है, गुलाब जामुन तो मुझे नहीं पसंद। यार इनके लड्डू ये गुलाब जामुन नहीं पसंद मुझे। भाई तू खा ला, तेरे वास्ते तो इतनी प्यारी किचन में से खुशबू आ रही है, चेक कर लेते हैं क्या बना है। देसी चिकन बनी है और बहुत मज़ेदार है। मैंने ना कर दी है कि रोटियां ना लेके आइएगा, मैंने नहीं खानी, और अब मुझे इसे देख के भूख लग रही है। अब शायद आपने रायता बनाया कि बाबा ने? यही समझ लो। बाबा ने। और ये रेसिपी भी इसके बाबा की है, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस हम वेट कर रहे हैं अब रोटियों का। ईसा आप क्या कर रहे हो? ये ईसा के कपड़े बदलने का अंदाज़ देखिएगा आप, हर इसकी क्लिप में, हर इसकी टून में आप इसके कपड़े चेंज देखेंगे। और आगे थोड़ी देर बाद सबको डांट पड़ी है इसकी वजह से, क्योंकि जनाब कपड़े निकाल रहे थे खुद अपनी कबर्ड में से और हाथ आ गया इसका, और इतना रोता है फिर बाद में, ड्रामेबाज। बाबा कहाँ गए? रोटी लेने गए? क्या खाने लगे हो आप? दो रोटी लेने गए? किसके लिए? अच्छा अच्छा, मेरा शहजादा। चोट ना लगवा लेना, बाबा फिर परेशान होते हैं, चोट लगवा लेते हैं आप। और यही आज की व्लॉग का करते हैं एंड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मुहर्रम के इस पाक महीने में मेरे बेटे को अपनी दुआओं में, मेरी बेटियों को अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।